जय हिंद दोस्तों। XYZ एग्जाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर की वीडियो ला रहे हैं और ये 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 के बीच जो भी घटनाएं घटी हैं उन सब का वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जो नए व्यूअर मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को जो मनाया जाता है, ये मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और इसके आयोजनकर्ता जो हैं वो FAO हैं। पहली बार मनाया गया था 5 दिसंबर 2014 से, तब से ये लगातार 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक राजा थे थाईलैंड के, HM राजा भूमिबोल अल्दुल्यादेज, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। FAO आया है, देख लेते हैं इसके विषय में। तो यूनाइटेड नेशन FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। अध्यक्ष करंट टाइम पे इसके हैं क्यू डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो ये बनी है श्रुति सितारा। मिस ट्रांस यानी जो ट्रांसजेंडर होते हैं तो उनका होता है मिस ट्रांस ग्लोबल। तो ये श्रुति सितारा बनी है। कहाँ के रहने वाली है? केरल के रहने वाली हैं। अगला है कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स चैंपियनशिप में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता। तो जीती हैं PV सिंधु। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये जो है हार गई हैं। किससे हारी हैं? एन सियांग, कहाँ की? दक्षिण कोरिया के हैं। एन सियांग को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और 2018 में PV सिंधु ये खिताब जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार वो उप विजेता रही हैं। अगला, किस खिलाड़ी ने पहली सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती? तो ये जीते हैं लुइस हैमिल्टन। ये पहली सऊदी अरब की ग्रांड प्रिक्स है और इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला, परसीवरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। परसीवरेंस शब्द को किस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है। किस डिक्शनरी ने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। कौन शब्द है? परसीवरेंस। कोरोना संबंधित है ये। अगला, किसे EPFO में भविष्य निधि आयुक्त बनाया गया है? तो ये बने हैं नीलम सम्मी राव। नीलम सम्मी राव को EPFO में भविष्य निधि आयुक्त बनाया गया है। EPFO होता क्या है? तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है। कर्मचारियों का जो पैसा जमा होता है वो होता है। तो उसके भविष्य निधि आयुक्त बने हैं नीलम सम्मी राव। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटरी डे। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करते हैं तो उसके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर को। अगला, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण कोविड टीकाकरण वाला राज्य बना? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसमें कोविड की दोनों जो डोज होती हैं सबको लग चुकी हैं। अगर हम बात करें कि 100% वैक्सीन होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर बना है। और राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। अगला है कि सीडैक ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया? तो ये है रुद्र नाम से लॉन्च किया है। सीडैक है कहाँ पर? तो पुणे कंपनी है। और सीडैक वही कंपनी जो 1990 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इसने बनाया था। इसका नाम था परम 10,000। दोस्तों, उस समय हुआ क्या था कि 90 के दशक में कोई भी देश भारत को अपना सुपर कंप्यूटर देने के तैयार नहीं था। तब इस कंपनी ने पहली बार जो है बनाया था परम 8000 इसका नाम है। और ये पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था। सीडैक कंपनी कहाँ पर है? पुणे में। अगला है, किस देश ने FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है इसको। किसको हरा के? जर्मनी को हरा के अर्जेंटीना ने जीता है। ये हॉकी का जूनियर विश्व कप है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था, भारत में हुआ था। और जीता किसने है? अर्जेंटीना ने।
अगला, नई दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने, कौन सी परियोजना है? निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने कितने यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं? 2 जीते हैं। और कौन से? उत्कृष्टता का पुरस्कार, दूसरा है संवहनी विकास के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार। तो 2 जीते हैं। कौन? निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। अगला, हमार आपन बजट, हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हेमंत सोरेन। ये हैं कौन? ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है हमार आपन बजट। क्यों लॉन्च किया है? इसके माध्यम से उन्होंने आम जनता से 2022-23 का जो बजट है उसके लिए अपने सुझाव देने के लिए कहा है कि आप लोग बताइए कि आपको किस चीज़ पे बजट ज़्यादा चाहिए, किस पे कम चाहिए। तो इन्होंने लॉन्च किया है हमार आपन बजट। अगला, भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? या कौन बनी? तो निर्मला सीतारमण। ये भारत की वित्त मंत्री हैं और इनको जो है, ये जो लिस्ट आई है फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट है ये, और इसमें पहले नंबर पे निर्मला सीतारमण हैं जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। सेकंड यानी है जो है वो है नीता अंबानी, ये चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की। थर्ड पे सौम्या स्वामीनाथन है जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं WHO की। तो पहले स्थान पे कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला है कि अलका उपाध्याय को किस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? तो NHAI जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया। कौन? अलका उपाध्याय। अगला, महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना किसने शुरू की? बैक टू वर्क योजना जो है महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू की है। यह होती क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो महिलाएं किसी परिस्थिति का, जो पारिवारिक परिस्थिति है या अन्य परिस्थिति के कारण नौकरी छोड़ दी हैं, उनको उस नौकरी में दोबारा मतलब वापस लाने के लिए ये योजना शुरू की गई। कौन? बैक टू वर्क। कौन सरकार? तो इसने शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। अगला है कि 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अबू धाबी में आयोजित हुआ है। कब? तो ये 4 दिसंबर 2021 को 5वां संस्करण था इसका। और इसकी थीम क्या है? तो इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी और एपिडेमिक, ये इसकी थीम थी। अगला है कि वर्ल्ड डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है सुसान अर्नाल्ड। सुसान अर्नाल्ड। और वर्ल्ड डिज्नी सभी लोग जानते हैं, इसने हॉटस्टार के साथ जो है समझौता किया हुआ है। तो ये इसकी स्थापना, वर्ल्ड डिज्नी की बात करें तो 1923 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। इसकी अध्यक्ष बनी है सुसान अर्नाल्ड। अगला, हाल ही में किस देश के सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? दोस्तों, ये जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में है और ये जावा द्वीप में है। जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये, और इसमें जो है 1918 के बाद से अब तक लगभग 55 बार ये फट चुका है। तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। अगला है कि आडामा बैरो किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं गाम्बिया के। ये अफ्रीका का एक देश पड़ता है, पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है गाम्बिया। पूर्वी नहीं, पश्चिमी अफ्रीका में है। तो ये गाम्बिया जो है, इसकी राजधानी बंजुल है और इसके दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले यही राष्ट्रपति थे, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ एक तानाशाह थे, उनका जो शासन था। तो गाम्बिया के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं आडामा बैरो। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अनिल मेनन को जो है चुना है? तो नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है इनको चुना है, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनको अपने 2 मिशन हैं, मून मिशन और मंगल मिशन के लिए चुना है। अगला है कि 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति आए हैं, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और ये 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए हैं। तो कौन देश के राष्ट्रपति आए हैं? तो रूस के राष्ट्रपति आए हुए हैं। अगला है कि झंडा दिवस या सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1949 को हुई थी इसकी शुरुआत। अगला है कि सिप्रियन फोयस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये है निखिल श्रीवास्तव जी, इनको सम्मानित किया गया है, और ये गणितज्ञ हैं। कौन है? गणितज्ञ। कुल 3 लोगों को ये पुरस्कार AMS सिप्रियन फोयस अवार्ड मिला हुआ है। तो सबको देख लेते हैं। सबसे पहले है निखिल श्रीवास्तव, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। एडम मार्कस स्विट्जरलैंड के हैं, और तीसरे हैं डैनियल स्पीलमैन। अगला है कि 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा
एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। और ये 1971 के जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है उसमें गोरखाओं का जो योगदान था उसके ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है कि ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो प्रांजला यादलापल्ली इनका नाम है और ये जीती हैं और ये चौथी बार जीती हैं। मतलब ये जो खिताब इनका है चौथा खिताब है, ये चौथी बार इसको जीती हैं। ITF आया है, इसके विषय में जानते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? तो वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार, ये इसकी थीम थी। दोस्तों थीम याद रखना, थीम पूछ ली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। अगला, भारत और मालदीव के बीच इकोवेरियन 21 सैन्याभ्यास कहाँ हुआ? तो ये कद्दू द्वीप में हुआ है, मालदीव में पड़ता है ये, और ये इसका 11वां संस्करण था ये सैन्याभ्यास का। और इसमें जो इक्विवेरियन होता है इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स। क्या मतलब इसका होता है? फ्रेंड्स। और ये जो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है ये इक्विवेरियन का, इक्विवेरियन जो है धिवेही भाषा का शब्द है। धिवेही भाषा बोली कहाँ जाती है? तो ये इंडो आर्यन भाषा है और भारत मालदीव लक्षद्वीप में बोली जाती है। तो इक्विवेरियन 21 किसके बीच हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच। कहाँ पर? कद्दू द्वीप, मालदीव। अगला है कि BWF प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो पुरुषों में चुना गया है दोस्तों ये विक्टर एक्सल्सन डेनमार्क के हैं और महिला में है ताइजू इंग चीन की हैं। तो दोनों लोग को दिया गया है BWF प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। अगला है किनारा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो किनारा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा, भारतीय क्रिकेटर हैं। और ये किनारा कैपिटल करती क्या है? तो भारत के MSME को जो है ऋण प्रदाता कंपनी ऋण प्रदान करती है। और दोस्तों एक और यूनिक्स होती है जो चार्जर, मोबाइल का चार्जर है, हेडफोन, ये सब बनाती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह जी बने हैं। इसको भी याद रखना, कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, भारतीय तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता। कौन बने हैं? संजीव मेहता जी बने हैं। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका है। और फिक्की का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म होता है और संजीव मेहता इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है, भारत किन देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना? तो अरब देशों का सबसे बड़ा जो है खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है। इसके पहले ब्राज़ील था लेकिन उसने ब्राज़ील को पछाड़ दिया है। और ये जो अरब देश है इसमें कुल 22 देश सम्मिलित हैं और भारत का हिस्सा जो ये प्रदान करता है, ये जो खाद्य आपूर्ति प्रदान करता है, तो इसमें भारत का हिस्सा है 8.25, सबसे ज़्यादा है। अगला है कि शारदा मेनन का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये भारत की पहली मनोचिकित्सक थी। 1992 में इन्हें पद्म भूषण, और इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो डॉक्टर मम्बलिकलातिल शारदा मेनन इनका था और ये भारत की पहली मनोचिकित्सक थी। इनका निधन हो गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है दामोदर मौजी को। दामोदर मौजी को मिला है और ये कोंकणी लेखक हैं, कोंकणी भाषा के लेखक हैं। और इसके साथ साथ 2020 का भी दिया गया है दोस्तों, इसको भी याद रखना। ये दिया गया है क्योंकि 2020 में कोरोना काल में घोषणा नहीं हो पाई थी, तो ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2020 में दिया गया नीलमणि फुकन को, ये असमिया कवि हैं। तो 21 वाला जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये। इसकी स्थापना 1961 में शांति प्रसाद जैन ने की थी। 1965 में सबसे पहले दिया गया था, मलयालम के लेखक थे जी शांति क्रूप को दिया गया था। उनकी पुस्तक का नाम था आड़ा गुजाई। उसके बाद हिंदी के लिए बात करें तो 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला है स्मितानंद पंत को। और अगर हिंदी में महिला की बात करें तो 1982 में यामा के लिए मिला है महादेवी वर्मा को। अगर बात करें पहली महिला की तो बंगाली लेखिका थी, प्रथम प्रतिश्रुत के लिए उनको मिला था आशा पूर्ण देवी को। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। और कब ये किया? 7 दिसंबर 2021 को इसने किया है। कहाँ? ठाणे, महाराष्ट्र में।
दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा है। तो महिलाओं के लिए शुरू किया गया है CEJ चेंज मेकर। अगला है कि फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का कार्यक्रम जो है उद्घाटन किसने किया? तो इसको किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इसकी थीम छोटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड। क्या है इसका थीम? बियॉन्ड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले CDS का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो जनरल बिपिन रावत। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये अपनी पत्नी के साथ 8 दिसंबर को जो है तमिलनाडु के कन्नौर में इनका निधन हुआ है। उनकी पत्नी मधुरिका रावत भी उसमें, उनका भी निधन हो गया है। दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप जो है मेरे चैनल XYZ एग्जाम तोड़ के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। अगला, तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों काजू वैली वेटलैंड। ये काजू वैली वेटलैंड एक झील है, इसको घोषित किया गया है। और ये काजू वैली वेटलैंड जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। पहली कौन सी है? तो पहली पुलिकट झील दक्षिण भारत की। ठीक है। अगला है कि अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले कौन पहले जापानी पर्यटक बने? तो ये बने हैं यूसाकू मेजावा। यूसाकू मेजावा जो कि जापान के एक उद्योगपति हैं और ये सोयूज अंतरिक्ष यान से गए हैं। अगला है कि हाल ही में किसने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता? तो रूपेश गोयल हैं और ये कानपुर के IIT कानपुर के वैज्ञानिक हैं। और जो दोस्तों ये जो पुरस्कार है 35 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो किसने जीता है? रूपेश गोयल। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी? दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है शुरू किया है, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। अगला, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों इसको जीता है मणिपुर ने जीता है। किसने? मणिपुर ने। और किसको हरा के? तो रेलवेज को हराया है। और पिछला संस्करण भी मणिपुर जीता था, यानी डिफेंडर था। इस बार भी उसने अपने जो राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है इसको डिफेंड कर लिया है। किसने जीता है? मणिपुर ने। अगला है किस देश ने डेविस कप 2021 जीता? दोस्तों ये जीता है रूस। कौन जीता है? रूस। उप विजेता था इसमें क्रोएशिया। और ये टेनिस का जो कप होता है डेविस कप, और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो मिला है वो आंद्रेई रुब्लेव को मिला है। किसको? आंद्रेई रुब्लेव। अगला इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? तो ये होंगे ओलाफ स्कोल्ज। क्योंकि अभी तक जो 16 साल से थी एंजेला मार्केल, लेकिन अब जो है दूसरी पार्टी आ गई है, तो अब वहां की संसद इनको नियुक्त किया है ओलाफ स्कोल्ज को। अगला है कि केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली, ये कितनी लागत की है? तो दोस्तों 44,605 करोड़ की लागत से बनेगी। और सिंचाई के लिए 2 नदियों को जोड़ा जाएगा इसमें। केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की योजना है, तो इसमें जो है अब इसकी मंजूरी मिल गई है। कितनी की लागत की योजना है? 44,605 करोड़ की। अगला है कि रीवा द्वारा किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा? पुरस्कार होता है, तो ये बालकृष्ण जोशी को दिया जाएगा। और ये है कौन? वास्तुकला, ये वास्तुकार है। ये वास्तुकला का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है ये आर्किटेक्चर का, और ये मिला किसको है? बालकृष्ण जोशी को। अगला है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर कौन है? तो फोर्ब्स ने भी जारी किया है, तो इसमें मैकेंजी स्कॉट जी हैं। और यह है कौन? अमेजॉन जो है उसके मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। और दूसरे स्थान पे इसमें जो रही हैं कमला हैरिस जी हैं। और 100 लोगों की लिस्ट जारी की गई, तो 100 में 4 भारतीय महिलाएं हैं। सबको देख लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी जो है 37वें स्थान पर हैं और ये भारत के वित्त मंत्री हैं। दूसरी है रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको स्थान जो मिला है 52वां मिला है। SCL की कंपनी की मालिक हैं। उसके बाद किरण मौजूमदार शाह 72वां स्थान मिला है, बायोकॉन के हैं। और चौथे में फाल्गुनी नायर हैं जो कि 28वां स्थान मिला है। और फाल्गुनी नायर की बात करें तो ये जो है नायका की चेयरपर्सन है, भारत की सबसे अमीर महिला है। दोस्तों इसको याद रखना, भारत की सबसे अमीर महिला है। अगला है कि ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक
बसों को बढ़ावा मिलेगा। धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉनिक बसों को ज़्यादा वो किया जाएगा और इससे जो है प्रदूषण नहीं होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो ये जो है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों? लोगों को मानवाधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसकी थीम जो थी इस बार इक्वालिटीज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, ह्यूमन राइट्स, इसकी थीम थी, इसको याद रखना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अगला, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राष्ट्र टॉप पर है? तो कौशल यानी स्किल रिपोर्ट जो आई है उसमें टॉप पर है महाराष्ट्र। अगर हम शहर की बात करें, कौन सा शहर टॉप पर था? ये है पुणे। क्यों जारी किया जाता है? रोजगार देने के लिए। कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है? तो पुणे। अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा अपने लोगों को रोजगार देता है। किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम ने इसको शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। अगला इंपॉर्टेंट है कि यूपी के किस जगह को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों ये जो है हैदरपुर आर्द्रभूमि है, वेटलैंड। कहाँ पर? बिजनौर जिले में है। और इसको जो है रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। और अब जो यूपी कुल हो गए हैं 9 रामसर साइट हो गई हैं। और कुल भारत की बात करें तो 47 रामसर साइटें हैं। क्या करता है, जो रामसर साइट में शामिल हो जाती हैं, रामसर कहाँ पर? ईरान में है, तो उसका क्या है फिर उसको संरक्षित कर लिया जाता है। अगला है कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो 2 लोग को दिया गया है। इसमें दिव्या दत्ता जो कि अभिनेत्री हैं और श्रीनिवास उद्गाता को जी को मिला है। इनको पुरुषों में, इनको महिलाओं में मिला है। अगला है कि एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ आयोजित हुए? दोस्तों ये रीफा शहर पड़ता है बहरीन में, वहाँ पर आयोजित हुए थे। और भारत इसमें कुल 41 पदक जीता है, जिनमें अगर गोल्ड की बात करें तो 12 गोल्ड आए हैं, सिल्वर जो है वो 15 आए हैं और ब्रॉन्ज 14 आए हैं। तो गोल्ड कितने हैं? 12। इनको याद रखना दोस्तों। और ये जो है चौथा संस्करण था, 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये हुआ है 2021। और अब इम्पोर्टेंट ये है कि 5वां कहाँ पर होगा? तो 5वां 2025 में होगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होगा। कहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस जिले में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों बलरामपुर जिले में, ये नेपाल के बॉर्डर पड़ता है। तो इसको यहाँ पर जो है सरयू नहर परियोजना को उद्घाटन किया है। और क्यों किया है? तो पूर्वी यूपी में सिंचाई हुई, तो सिंचाई जो है वहाँ पर सिंचाई की बड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए जो है इसको शुरू किया है। इसमें होगा क्या? 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। कौन सी नदियाँ हैं? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। और लास्ट है कि यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये बनी है कैथरीन रसेल। कौन बनी है? कैथरीन रसेल। तो दोस्तों ये था 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।